अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू ओरिएंटेशन क्लास ऑफ यूएई टैक्सेशन एंड बिजनेस फॉर्मेशन कोर्स। मैं हूं आपका मेंटोर अबू सुल्तान एंड दिस कोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एनएसटीपी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन। शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह के उन 99 नामों से कि जो हमें कामयाबी की नहीं बल्कि कोशिश करने की हिदायत देता है। मैं हूं आपका ट्रेनर, आई एम अबू सुल्तान सीपीए यूएस। मैं सीपीए यूएस हूं और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। मेरी एक्सपर्टीज है यूएस और यूएई टैक्सेशन के अंदर। आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ सीईओ एंड ऑफ मॉर्निंग टैक्स एंड को विच इज रिलेटेड फ्रॉम यूएस एंड नाउ आई एम वर्किंग इन यूएई। मैं एसोसिएटेड रहा हूं बहुत सी यूएस और ऐसी अरब कॉरपोरेशंस के साथ, और मेरा एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है यूएई टैक्सेशन मार्केट के अंदर भी। मैंने पिछले 3 साल यूएई के अंदर काम किया है और मैंने इसके साथ साथ यूएस के अंदर भी काम किया है। मैं बहुत सी ऐसी मल्टीपल फर्म्स का ट्रेनर एंड टैक्स एक्सपर्ट रह चुका हूं। शुरू करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे इस कोर्स की शुरू करने का मकसद क्या है। तो देखिए, हम लोग एक पाथवे बना रहे हैं, एक एक अपॉर्चुनिटीज की, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए पाथवे बना रहे हैं कि जो लोग उन तक नहीं पहुंच सकते, जो लोग उनको जानते नहीं है, वो कुछ स्किल्स हासिल करके उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचे। हमारा ये कोर्स यूएई की मार्केट के ऊपर यूएई टैक्सेशन एंड बिजनेस फॉर्मेशन कोर्स है, जो इसके नाम से वाज़ेह होता है, जिसका मैं ट्रेनर हूं, जो मैं आपको इस कोर्स की लेक्चर और ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। शुरू करने से पहले कुछ यूएई के ऊपर बात कर लेते हैं कि यूएई क्या है, यूएई की इकोनॉमी क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यूएई एक इत्तेहाद है 7 स्टेट्स का। यूएई सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे अरब वर्ल्ड में और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे मिडिल ईस्ट में। 2009 के बाद यूएई की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत सी डाइवर्सिफिकेशन आई। पहले यूएई एक वक्त था कि जब लोग सोचते थे कि यार यूएई ऑयल के ऊपर डिपेंड करता होगा, नहीं, पर ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब यूएई की इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। यूएई एक कंसिस्ट करता है 7 एमिरेट्स के ऊपर। यूएई के अंदर 7 अलग अलग एमिरेट्स हैं, जिनके ऊपर अभी हमने आपको बताऊंगा। 7 एमिरेट्स अबू धाबी आ जाता है, दुबई आ जाता है, अजमान, शारजा, उमुल कुवैन, फुजैरा और फिर रास अल खैमा आ जाता है। ये 7 स्टेट्स हैं जो यूएई के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब हम लोगों को इस कोर्स के करने के क्या बेनिफिट होंगे, इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे और इस कोर्स से आपको क्या बेनिफिट होगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस कोर्स की जो बहुत दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो है टैक्सेशन। मैं आपको यहाँ पर टैक्सेशन का एक एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। वो टैक्सेशन की एक्सपर्टीज देना चाहता हूँ कि जिसके हासिल करने के बाद आप मार्केट के अंदर वो स्किल सेल कर सकते हो। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि यूएई में बहुत पहले से ही है, 2018 से है। इसमें लोग बहुत से काम कर रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर सीखेंगे, इसको सीखेंगे, लर्न करेंगे। उसके अलावा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। ये यूएई में अभी अभी नया आया है। इसके अंदर एक मार्केट पेनिट्रेशन है, ये अभी अभी आई है और इसके अंदर एक मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। यानी कि बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं कि जो कि शायद अभी तक जानते भी नहीं होंगे इसके बारे में ठीक तरीके से। बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज अभी तक यूएई के अंदर लोगों के पास कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड है। तो मैं आपको जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो अभी लर्निंग में आपको दूंगा, उससे आपको पता चलेगा आप किस तरीके की एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद यूएई में वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं। यूएई में वो स्किल से आपको बेनिफिट हो सकता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस कोर्स के, हमारा क्या एम होगा, क्या हमारा गोल होगा इस कोर्स के करने के बाद। इस कोर्स के करने के बाद आप अपनी कंसल्टिंग फर्म ओपन कर सकते हैं यूएई के अंदर। आप यूएई के अंदर जॉब लेने के जो आपके चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। आप यूएई के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही जब
मैं आपको आगे बताऊंगा हमारे कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बिजनेस रजिस्टर किया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, वेट टैक्स क्या होता है, एक्साइज टैक्स क्या होता है, और उसके बाद फिर कैरियर नेविगेशन का जो हमारा मॉड्यूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर आप यूएई नहीं जाते, यूएई नहीं जा सकते, या फिर फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, पाकिस्तान में बैठकर यूएई में सर्विसेज देना चाहते हैं, तो वो कैसे की जा सकती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। आपका अगर आप यूएई में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कंसल्टिंग फर्म के लिए जाना चाहते हैं, उसमें आपको बेनिफिट होगा। और जाहिर सी बात है इस कोर्स को करने के बाद आपकी प्रोफाइल में एक वैल्यू एडिशन होगी। जो हमारे इस कोर्स की आउटलाइन है उसमें जो हमारे 5 अहम मॉड्यूल्स हैं वो है, सबसे पहले हमारा मॉड्यूल है बिजनेस फॉर्मेशन इन यूएई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूएई कॉर्पोरेट टैक्स को, फिर हम लोग पढ़ेंगे यूएई वैल्यू एडेड टैक्स को, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे फोर्थ हमारा जो मॉड्यूल है यूएई एक्साइज टैक्स को यानी ड्यूटी को, और फिर हमारा फिफ्थ जो मॉड्यूल है कैरियर नेविगेशन एंड गाइडेंस इन यूएई। इसके ऊपर हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि ये हर एक मॉड्यूल आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा और क्या लर्निंग आपको प्रोवाइड करेगा। मॉड्यूल नंबर 1 जो कि बिजनेस फॉर्मेशन इन यूएई है, इस मॉड्यूल में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे आपको बिजनेस सेटअप करना है, मेनलैंड क्या होता है, फ्री जोन क्या भला है, टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस क्या होते हैं, कमर्शियल लाइसेंस क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल लाइसेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीगल स्ट्रक्चर यानी कि बिजनेस एंटिटीज कौन कौन सी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो गया, पार्टनरशिप क्या हो गई, और सोल ओनर क्या होता है, एलएलसीज क्या होती हैं। फिर उसके बाद आप ये पढ़ेंगे कि एक मेनलैंड के अंदर कैसे कंपनी रजिस्टर होती है, और यहाँ पर आएगा फ्री जोन के अंदर, और फ्री जोन के अंदर कैसे कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है। मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, ये एक कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स है। ये जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है ये एक प्रैक्टिकल मॉड्यूल के ऊपर होगा। आपको मैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर वो पोर्टल आपसे शेयर करूंगा, वो लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर, पोर्टल्स के ऊपर जाकर काम करना है, और कैसे ये सर्विस को आप देना सीख सकते हैं। यूएई में बिजनेस सेटअप कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, वो सारी जो आप टेक्निकलिटीज हैं वो आप इस मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड मॉड्यूल आ जाता है वो है यूएई कॉर्पोरेट टैक्स का मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आप लोग ये लर्न करते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स की क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से कॉर्पोरेट टैक्स की जो आपकी डिसीजंस आ रहे होते हैं, मिनिस्ट्रियल डिसीजन हो गया, कैबिनेट डिसीजंस हो गए, और कौन 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 सब्जेक्ट है, किसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, किसको कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करना रिक्वायर्ड है, और कॉर्पोरेट टैक्स को कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है। ये प्रैक्टिकल आपको पोर्टल पे करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्स को रजिस्टर किया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स की इम्प्लीकेशंस बिजनेसेस के ऊपर क्या होती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर कौन कौन सी ऐसी एग्जम्पशंस हैं, कौन सी ऐसी एग्जाम एंटिटीज हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसके साथ फिर आप ये पढ़ते हैं कि स्मॉल बिजनेस, छोटे जो बिजनेसेस हैं उनके लिए क्वालिफाइंग कौन से ऐसे फ्री जोन्स हैं, और दूसरे मैटर्स के ऊपर। इसके साथ जो हमारा एक तीसरा जो मॉड्यूल है वो है वैल्यू एडेड टैक्स का। इस मॉड्यूल में आप वैल्यू एडेड टैक्स की बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ये कोर्स जो हमारा है ये कोर्स सिर्फ बेसिक लेवल का कोर्स नहीं है, ये कोर्स हमारा बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का कोर्स है, ताकि हमारे बीच में अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अगर किसी को किसी चीज का मालूम नहीं है, अगर कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड का है तो फिर जाहिर सी बात है उसको कुछ शायद चीजें मालूम होती हैं, इसलिए उसके लिए तो एडवांस लेवल पर पढ़ना आसान है। बट अगर किसी को कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, कोई आईटी के बैकग्राउंड से है, तो हम इस कोर्स को लेकर इस तरीके से चलेंगे कि दिस कोर्स इज फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल। आप इनपुट टैक्स को जानेंगे, आउटपुट टैक्स क्या होता है, एग्जाम सप्लाईज कौन सी होती हैं, जीरो रेटेड सप्लाईज के ऊपर बात करेंगे, वेट की रजिस्ट्रेशन कैसी होती है, मैंडेटरी क्या होता है, वॉलंटरी वेट क्या होता है, इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे।
फिर वेट की डी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, टैक्स ग्रुप्स क्या होते हैं, और वेट की रिटर्न फाइलिंग कैसे की जाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो अक्सर इंटरव्यूज में भी इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस किया जाता है यूएई के अंदर। फिर यूएई के फ्री जोन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यूएई के अंदर कोई 50 के करीब फ्री जोन्स हैं। हर फ्री जोन की अपनी एक सलाहियत है, हर फ्री जोन की एक अपनी वो है खासियत है। तो उनके बारे में हम देखेंगे कि ये यूएई के किन किन फ्री जोन में कहाँ कहाँ वेट क्या है। हमारे फोर्थ मॉड्यूल में हम लोग स्टडी करेंगे एक्साइज टैक्स के बारे में। यकीन माने कि ये जो एक्साइज टैक्स की जो है स्किल्स जो आपको मैं पढ़ाऊंगा इसके एक्साइज टैक्स के बारे में, यूएई में बहुत से कम लोग हैं जिनको एक्साइज टैक्स के बारे में पता है। क्योंकि बहुत से लोगों का जो फोकस है वो वेट टैक्स पर रहा है, और जाहिर से आपको बात है, आपको मालूम है कि एक वक्त होता कि यूएई फ्री टैक्स कहलाता था। अब यूएई टैक्सेशन की तरफ आता जा रहा है, एक एक कैप मार्केट का क्रिएट हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स के आने के बाद एक कैप क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से हर कोई यहाँ पर जो बड़ा छोटा कंसल्टेंट है वो चाहता है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर अपने जो हाथ है वो मजबूत करे। एक्साइज टैक्स के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, एक्साइज टैक्स क्या होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्साइज टैक्स किसके ऊपर होता है, किन चीज़ों के ऊपर होता है, एक्साइज टैक्स का क्या रिटर्न होता है, रेट्स क्या होते हैं उसकी, और उसकी कंप्लायंस और पेनल्टीज किस केस में फेलियर हो सकती है। एक्साइज टैक्स अक्सर उन चीज़ों के ऊपर होता है जो हार्मफुल होती हैं यूएई के अंदर, जैसे कि स्मोकिंग इंडस्ट्री हो गई, टोबैको इंडस्ट्री हो गई, और ड्रिंकिंग इंडस्ट्री हो गई। तो उन उस इंडस्ट्री को डिस्करेज करने के लिए एक्साइज टैक्स उनके ऊपर यूएई में लगाया जाता है। अब हमारा आता है एक और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो कि है मॉड्यूल नंबर 5, यूएई कैरियर नेविगेशन एंड गाइडेंस। इस मॉड्यूल में आप लोग ये पढ़ते हैं कि इस स्किल्स को सीखने के बाद आपने चारों मॉड्यूल्स में इम्पॉर्टेंट, आपने कॉर्पोरेट टैक्स सीख लिया, आपने बिजनेस सेटअप करना सीख लिया कि यूएई में कैसे बिजनेस सेटअप किया जा सकता है, आपने वेट सीख लिया, आपने एक्साइज टैक्स सीख लिया। अब आपको ये वो पढ़ाया जाएगा कि आपको अपनी कंसल्टिंग फर्म कैसे बनानी है यूएई के अंदर, आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं इस कोर्स की स्किल्स के सीखने के बाद, आप जॉब्स कैसे यूएई में ले सकते हैं, आप अपनी कंसल्टिंग फर्म कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपना बिजनेस अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यूएई के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर किसी और की ऐसा कंसल्टिंग फर्म आप काम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग का भी काम आप कैसे कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर और स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। वो ये कहते हैं कि यार हम लोग पाकिस्तान में बैठकर या हम लोग पाकिस्तान से जाकर यूएई में काम करते हैं, जॉब के लिए आते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, या फिर बहुत से लोग ऐसे चाहते हैं कि जो कंसल्टिंग फर्म का काम करना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं यूएई के अंदर। तो क्या उनको किसी रजिस्ट्रेशन की या लाइसेंस की ज़रूरत है टैक्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए? तो देखें, यूएई के अंदर 99% जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे उनके लिए आपको किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ स्किल सीखने के बाद आप ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स डी रजिस्ट्रेशन हो गया, फाइलिंग, टैक्स रिटर्न की फाइलिंग हो गई, टैक्स ग्रुप की रजिस्ट्रेशन हो गई, और पेनल्टी को पे करना हो गई, सारी चीजें। बस सिर्फ एक चीज है जो आप नहीं कर सकते और वो टैक्स एजेंट करता है, और वो ये है कि क्या कि जब आप फेडरल टैक्स अथॉरिटी, जब किसी फॉर्म के ऊपर जब को किसी को रिप्रेजेंट करना होता है टैक्स सर्विसेज के लिए कि फेडरल टैक्स अथॉरिटी को, तो आप किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो इसलिए, और ये बहुत कम होता है कि कभी कोई इशू हो जाता है कहीं फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है टैक्स एजेंट रिप्रेजेंट करता है फेडरल टैक्स अथॉरिटी को। अब टैक्स एजेंट कौन होता है? टैक्स एजेंट वो होता है जो एक पूरा एग्जाम देकर एक पूरे प्रोसेस के साथ गुजरता है। यूएई के अंदर पीडब्ल्यूसी एक कोर्स प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट टैक्स का अलग से और वैल्यू टैक्स वेट टैक्स का अलग से, जिसकी चार्जेस हैं 5000 डरम्स के करीब। अब
ये जो टैक्स है, ये जो कोर्स है, इस कोर्स की करने के बाद आपको फिर एग्जाम्स की फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन की फाइलिंग, सारी चीज़ों की सॉरी फीस देने के बाद फिर वो एक इंसान टैक्स एजेंट बनता है। और फिर यानी कि ये एक बहुत टैक्स एजेंट बनना एक बहुत मुश्किल काम है। तो और आपको तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टैक्स एजेंट बनना भी नहीं है, तो हम लोग आपको सिखा भी यही रहे हैं कि आपको 99% जो सर्विसेज देनी है उसके लिए आपको टैक्स एजेंट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभार आपकी फर्म में आप जब काम करते हो, आप जब कैरियर में काम करते हो, तो प्रैक्टिसेस में आपको ऐसी जरूरत पड़ जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं, वो जो सर्विसेज, वो जो अरब कॉर्पोरेशन जो होती हैं, तो एक मिनिमल सी कुछ कॉस्ट लगाकर आप उनसे टैक्स एजेंट की सर्विसेज हायर कर लेते हैं। तो मार्केट में बहुत काम है। यूएई की मार्केट यूएई एक ग्लोबल हब है। यहाँ पर लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, जॉब सीकिंग के लिए आते हैं, और बहुत सी और जाहिर सी बात है अपने बिजनेसेस को, और एक यहाँ पे लोग एक और वजह से भी आ रहे होते हैं। जब आज से कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के हालात खराब हुए, तो बहुत से लोगों को अपने बिजनेसेस में जो इंटरनेशनल पेमेंट है, जो इंटरनेशनल बैंकिंग है, उसमें प्रॉब्लम्स आई। तो इसलिए लोग यूएई को एज अ इंटरनेशनल बैंकिंग का चैनल के हिसाब से भी यूज कर रहे होते हैं। तो यूएई एक ग्लोबल हब है। ये कोर्स हम लोगों ने इसलिए लॉन्च किया ताकि आप लोग यूएई की मार्केट की टैक्सेशन की स्किल्स को और बिजनेस सेट फॉर्मेशन या सेटअप की जो कोर्स है, इसको करने के बाद आप एक स्किल्स को अपने अंदर वो करें, इस स्किल्स को सीख सकें, और इसके बाद ये स्किल्स आप सेल कर सकें। आपके पास 4 से 5 रास्ते हैं। या सबसे जो बेस्ट है, मैं सब अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि वो अपने कंसल्टिंग फर्म का बिजनेस करें। अगर वो यूएई यूएई आए, कंसल्टिंग का यहाँ पे बिजनेस करें। आप यकीन माने, यहाँ पर जो एक कंसल्टिंग फर्म है, एक छोटी सी कंसल्टिंग फर्म, अगर आप किसी की कंपनी फॉर्मेशन कर दे, किसी की कंपनी सेटअप कर देते हैं यहाँ पर यूएई में, तो आप कम से कम 2000 से 3000 दरम आराम से उस एक कंपनी सेटअप में अर्न कर लेते हैं। 2000 से 3000 दरम। और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये एक ऐसा काम करना कुछ भी नहीं है। तो एक स्किल सीखें। और ये जो हमारा कोर्स है, ये एक ऑनलाइन कोर्स होगा। इस कोर्स में आपको मैं ये जो हमारी नोट्स होंगे ये प्रोवाइड करूंगा। इस नोट्स के प्रोवाइड करने के साथ साथ आपके पास मेरी लाइव ट्यूटर सपोर्ट होगी, क्योंकि ये आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर्स के साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा। मैं आपको वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, और उन रिसोर्सेज के साथ वो लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, वो पोर्टल्स प्रोवाइड करूंगा, वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और उसके साथ जो आपकी नोट्स के इस स्लाइड्स के साथ साथ कुछ ऐसी गाइड्स होंगी जो आपके साथ मैं प्रोवाइड करूंगा, जो आपके लिए इस कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होंगी, ताकि आप अपने यहाँ यूएई में अपना बिजनेस करने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो अपनी कंपनी आप खुद सेटअप कर सकें। अगर आप कंसल्टिंग का फर्म रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके वो स्टार्ट कर सकें। अगर आप जॉब के लिए आना चाहते हैं तो वो उसमें आपकी वैल्यू एडिशन हो। और अगर आप फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो। ये मेन बेनिफिट्स हैं हमारे इस कोर्स के। इसके साथ साथ मेरी लाइफ ट्यूटर सपोर्ट आपके पास रहेगी। कभी भी स्टूडेंट्स को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ स्टेज से लेकर एडवांस लेवल तक इस कोर्स को लेके जाऊँ, हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर करूँ, ताकि स्टूडेंट्स के पास कोई क्वारीज ना हो। पर अगर फिर भी आपके पास क्वारीज होती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे उस क्वारी के बारे में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा पहला मॉड्यूल है बिजनेस सेटअप का, बिजनेस फॉर्मेशन का, इसमें मैं आपको पूरी बिजनेस सेटअप कैसे किया जाता है यूएई के अंदर, लाइसेंसेस कैसे लिए जाते हैं, लाइसेंस की फ़ी क्या है, कंपनी सेटअप की क्या फ़ी है, किस तरीके से कॉस्ट आती है, लाइसेंस रिन्यू की क्या फीस होती है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें आप सीखेंगे। प्रैक्टिकली आप सीखेंगे कि अगर आपको कोई कंपनी फॉर्मेट सेटअप करनी है तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही क्या कॉस्ट एस्टिमेशन आती है, वीज़ाज कैसे निकालने हैं, वो सारी चीज़ें जो पोर्टल पे आपको मैं सिखाऊंगा। इसके साथ साथ इसके दो वो होते हैं, रास्ते होते हैं। एक होता है बेसिक प्रोसीजर। बेसिक में सारे आपको लॉस और जो तरीके प्रैक्टिकलिटीज है वो सिखाऊंगा। और फिर क्या होता है कि आपको
क्यूए में ऐसा होता है कि आपको जब बिजनेस सेटअप करते हो, बिजनेस रजिस्टर करते हैं आप, तो एक आप सिंपल प्रोसेस से करते हैं और उसके बाद अगर वो जो आपका बिजनेस होता है जिस कैटेगरी से वो रिलेट करता है, फिर उसकी अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो फिर आपको उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। मैं आपको हर कैटेगरी के हिसाब से तो नहीं, बट मैं आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा कि जिसको आप फॉलो अप करके हर कैटेगरी के हिसाब से जान सकते हैं कि अगर आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है तो आपको एक सिंपल प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा पोर्टल पर किस तरीके से हर चीज़ करने के बाद आपको यहाँ से एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन जो आपको करनी पड़ती हैं, कभी किसी से एक्स्ट्रा परमिशंस लेनी पड़ती हैं तो वो आपको यहाँ से लेनी है। तो ये एक बहुत एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने के बाद आप यकीन माने आप स्किल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये एक हमारी एक छोटी सी ओरिएंटेशन थी इस कोर्स के ऊपर। हमारी नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इंशाल्लाह साथ होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।